शांति। आज संडे की अव्यक्त वाणी है 1 मई की। आज बाबा कह रहे हैं कि संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर लो, क्योंकि आज बाबा तीनों रूपों को देख रहे हैं, ब्राह्मण रूप, फरिश्ता रूप और देवता रूप। तो फिर आज क्या हम लोग फिक्स कर ले बाबा की तरह बाप समान बनने की डेट, और अभी तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि समय बड़ा नाजुक है। तो बाबा ने हमें तीनों रूपों को देखने के लिए बोला है। कौन से तीन रूप है? ब्राह्मण रूप हो गया, फरिश्ता रूप हो गया और देवता रूप हो गया। तो ब्राह्मण तो आप सभी आत्माएं बन ही गए, है ना, क्योंकि बाबा के बच्चे बनते ही सभी आत्माएं क्या बन गई? ब्राह्मण बन गई। लेकिन फरिश्ता कौन बना है अभी तक? इस बात को चेक करने की आवश्यकता है। तो संडे की मुरली यानी चेकिंग की मुरली होती है। तो आज हम चेक करेंगे कि हम सब आत्माओं में फरिश्ता आत्मा कौन बना है। तो फरिश्ता की निशानी क्या है वह तो सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। भगवान के अलावा तो कोई बात बता नहीं सकता है कि फरिश्ता की निशानी क्या हो सकती है। तो मैं आत्मा आज आपको यही बात कहना चाहूंगी कि आज दृढ़ निश्चय कर ले, दृढ़ संकल्प कर ले कि आपके अंदर अगर कोई गुण फरिश्तापन के नहीं दिख रहे हैं तो इसको चेंज कर लिया जाए। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा के दिल के अंदर क्या चल रहा है वह देखने में बड़ा मजा आता है। जब किसी के दिल की बातों को उसके अंदर जो भावनाएं छिपी हुई है बाबा की, वह समझने में बहुत बड़ा मजा आता है। तो बाबा किन बच्चों को फरिश्ता रूप में देखते हैं, कैसे बच्चे हैं, कौन ऐसे बच्चे हैं जो फरिश्ता स्वरूप के निकट है, वह बाबा के दिल की बातों और भावनाओं से ही हम समझते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं मुरली के सार में, बाबा के अंदर का भाव क्या है उसको सुनो। तो बाबा कहते हैं कि मेरे वह बच्चे, क्या बोल रहे हैं बाबा? देखो फरिश्ता स्वरूप की बात बता रहे हैं बाबा कि मेरे वह बच्चे जो मुझे जो हूँ जैसा हूँ वैसा जानते हो। क्या कहते हैं? फरिश्ता के लिए स्पेशल शब्द क्या होगा गहराई में, कि बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे जानते होंगे, वह फरिश्ता बच्चे हैं। अब आगे बाबा कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वह कौन से ऐसे बच्चे हैं जो मुझे जान पाएंगे। तो दो तरह के बच्चे हैं, जो मुझे जान पाएंगे, और जो मुझे जान पाएंगे वह मेरे जैसे हो जाएंगे यानी फरिश्ता बन जाएंगे, है ना। तो वह दो तरह के बच्चे कौन से हैं? जिनके अंदर बिल्कुल मोह की रग न हो और पाप न हो, है ना। जिन बच्चों के अंदर मोह न हो, है ना, और बिल्कुल क्या न हो? पाप न हो। जिनके अंदर मोह नहीं है, पाप नहीं है, उनको बाबा क्या देते हैं? यहाँ पर भी बहुत गहरी बात है कि जिनके अंदर मोह नहीं है, पाप नहीं है, उनको सच्चा सच्चा ज्ञान का नेत्र, दिव्य नेत्र भगवान प्रदान करते हैं। ऐसा दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं जिस नेत्र के द्वारा भगवान के साक्षात्कार हो जाए, जिनके द्वारा भगवान को समझ मिल जाए, भगवान को पूर्णतया जान पाए। तो अगर सच्चे दिल में देखा जाए अगर हमें, तो भगवान किसको वह ज्ञान का नेत्र दे रहे हैं? जिसकी मोह की रगें टूटी हुई हो और जिसका दिल बिल्कुल एकदम प्योरीफाई हो, एकदम सत्य चित्त आनंद स्वरूप सत्य की तरफ हो, झूठ का अंश भी नहीं हो। और सत्य तो होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि हमें परमात्मा कौन सी दुनिया में लेकर जाने वाले हैं? भगवान हमें ले जा रहे हैं सच की दुनिया में। सच की दुनिया जहाँ पर शेर और गाय भी एक जगह पानी पीते हैं, एक घाट पर पानी पीते हैं। तो ऐसी दुनिया में शेर और गाय यानी जानवरों के अंदर भी अहिंसक प्रवृत्ति है, हिंसा की बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं है। तो सोचो वहाँ की आत्माएं कितनी ऊंची होंगी, कितनी श्रेष्ठ होंगी, उनके वाइब्रेशन कितने श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि जानवरों के अंदर जो भी प्रवृत्ति आती है तो वह मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशन से ही आती है। अभी इस समय मनुष्य आत्माओं में ऐसी तामसिक प्रवृत्ति आ गई है जिसकी वजह से जानवरों में भी ऐसी प्रवृत्ति आ गई है। तो भगवान कहते हैं कि मैं
इस दुनिया को सत्युगी दुनिया बनाने के लिए आया हूँ, है ना। तो कब आते हैं परमात्मा, कहते हैं कि जब तुम आत्माओं में निर्गुण, एक भी गुण नहीं बचता है, क्वालिटी कुछ भी नहीं बचती है, तो परमात्मा यहाँ पर आते हैं नई सृष्टि का निर्माण करने के लिए। लेकिन एक बात परमात्मा गहरी कहते हैं कि कलयुग में भी कहा जाता है कि तुम्हारे में 99 बुराइयां हैं, लेकिन एकाध तो गुण होगा तुम्हारे अंदर, है ना। कहते हैं क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर लाख बुराइयां हैं, लेकिन एक तो गुण रहा ही होगा। तो यहाँ एक बात समझने की है कि हम आत्माओं में कलयुग में आते आते सारे गुण खत्म हो गए, बहुत ज़्यादा बुराइयाँ आ गई, बहुत ज़्यादा विकर्म के संस्कार आ गए, लेकिन एक गुण हमारे अंदर वो बचा हुआ ही है। कुछ गुण अच्छे बचे हुए हैं जो भगवान के आने पर हम उसको जान पाते हैं, और एक गुण है तभी जाकर के हम वापस पूर्ण बन जाएंगे। पूर्ण बन जाएंगे का अर्थ क्या है कि अगर कोई आत्मा संपूर्ण है तो उसको नीचे उतरने में टाइम नहीं लगता है, वो स्वतः ही उतर जाती है। जैसे एक मकान बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मकान को खंडर बनने में तो बिल्कुल समय नहीं लगता है ना। वह तो मतलब स्वतः ही बन जाता है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो चढ़ने में मेहनत है, उतरने में मेहनत नहीं है। तो सत्युग में हम आत्माओं में जो इतने श्रेष्ठ गुण थे वह खत्म होते 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 अभी जो डाउनफॉल में आए, तो डाउनफॉल में आए उसमें मेहनत नहीं लगी, वो स्वतः ही वह घटना घटित होती रही। यानी पूर्ण से हम अपूर्ण बनते गए, खाली होते गए, और अब जाके हमारे अंदर एक दो गुण बचे कलयुग में। तो परमात्मा ही इस धरती पर आकर क्या कह रहे हैं कि मैं ही आकर इस धरती पर तुम्हें वापस पूर्ण रूप को प्रदान करता हूँ। तुम्हारे अंदर जो गुण खत्म हो गए उसको मैं वापस प्रदान करता हूँ। तो यह कितनी गहरी बात है। और जो गुणों को पूर्ण रूप से धारण कर लेगा वो फरिश्ता बनेगा, है ना। और फरिश्ता बनने के लिए बाबा की रूप की समझ चाहिए, और बाबा के दिव्य रूप को देखने के लिए मोह और पाप खत्म होना चाहिए। तो महाभारत में भी कहते हैं ना कि कौन ऐसी आत्माएं थी जो 4 आत्माओं का विवरण देते हैं कि भीष्म पितामह, जिसको मोह की रगे टूट गई थी, है ना, उसके अंदर मोह नहीं था, प्योर सोल थी। एक संजय, है ना, एक संजय भी एक ऐसा पात्र है जिसके अंदर मोह की रगे टूटी हुई। और तीसरा जो है वो व्यास मुनि, है ना, वो भी परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखने के निमित्त बने, है ना, बताते हैं। और चौथा अर्जुन खुद, जो पूरा ज्ञान सुनने के बाद क्या कहता है अर्जुन कि मेरे अंदर भी वह मोह की रगे टूट गई है, पाप का अंश भी खत्म हो गया है। तो परमात्मा को क्या कहता है कि अब मुझे तुम अपना दिव्य स्वरूप दिखा दो, क्योंकि अब मेरे अंदर किसी तरह की मोह की रगे रही नहीं है, पाप की रगे बिल्कुल रही नहीं है। तो हम आत्माएं कहाँ तक उस स्वरूप के अंदर बनी है वह हमें अभी चेक करना है। तो अगर आप आत्माओं में मोह की रगे टूट गई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए पहला अंदर से आपके अंदर कैसा भाव होना चाहिए। तो पहला भाव क्या होना चाहिए कि हम आत्माओं में जो गुण परमात्मा भर रहा है, या पहले भी जो गुण भरे हैं परमात्मा ने, वह किसने भरे हैं, यानी हमारे अंदर जो गुण या दिव्य संस्कार है उसको देने वाला परमात्मा है। लेकिन कैसे है, क्योंकि ऐसे तो बच्चों में तो क्या होता है, लौकिक पिताजी में बच्चे होते तो क्या लगता है कि तो भाई इसी का बच्चा है, अंदर बहुत देवबान और फीलिंग रहती है कि ये मेरे पिता है। लेकिन भगवान से वो फीलिंग नहीं आती, ऐसा लगता है कि परमात्मा निराकार बिंदु अलग है और हम बिंदु यहाँ पर अलग है, उससे मैं कैसे पैदा हुआ, है ना, आता है ना, विचार आता है ना, कि भगवान से मैं कैसे पैदा हुआ, है ना। ताकि तीनों रूपों के बारे में बताया गया है। तो कहते हैं कि परमात्मा जो है उसके जैसे 3 बड़ी चीज बताते कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो एक्चुअल में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की भी जो उत्पत्ति है वो परमात्मा के प्रकाश से हुई है, दिव्य प्रकाश से हुई है। और हम आत्माओं की उत्पत्ति कैसे मतलब कहेंगे भगवान से, क्योंकि परमात्मा ने संकल्प के द्वारा, फंस के द्वारा बहुत ज्ञान से समझना हमारी उत्पत्ति कैसे है, कि परमात्मा ने शुद्ध संकल्प के वाइब्रेशन द्वारा हमारी आत्मा में वह शुद्ध देवीय संस्कार, ओरिजिनल संस्कार है, उसको परमात्मा ने भरा है
है ना, हमारी आत्मा की फीलिंग जो हुई है ना, जो गहराई जो है आत्मा के अंदर, जो आत्मा के अंदर जो समझ है, जो अच्छे संस्कार हमारे अंदर है, वो दिए किसने है? परमात्मा ने। और देने का माध्यम कैसे बने हैं? वो शुद्ध संकल्प से, परमात्मा के शुद्ध संकल्प के वाइब्रेशन और शुद्ध संकल्प और हमारी आत्मा की कैचिंग क्षमता, जब हमारी आत्मा स्थिति में रही कि उसको ग्रहण कर सके, तो वह संकल्प सीधे हमारे अंदर डाउनलोड हो गए। क्या हो गए? अगर आज की भाषा में सोचे तो डाउनलोड हो गए, है ना। तो एक बात अंदर से नशा रखना और समझदारी रखना कि मुझ आत्मा में जो भी अच्छे गुण हैं, जो भी मेरे ओरिजिनल संस्कार है, सुख, शांति, सबकी मदद करना, दया भावना, करुणा भावना, ये जो भी आप संस्कार ओरिजिनल जो आत्मा के संस्कार भी है, वह किसके द्वारा दिए हुए? परमात्मा की शुद्ध संकल्प से ही हमारे अंदर आए हैं। तो कितना हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, उससे हमारे अंदर कितनी मतलब रिलेशन क्लोज हो जाना चाहिए। जैसे शरीर में कहते हैं कि मेरे अंदर तो मेरे पापा का खून दौड़ रहा है, माँ बाप का खून दौड़ रहा है, तो हम कहेंगे हमारी आत्मा में जो संस्कार दौड़ रहे हैं, अच्छे संस्कार, गुण निरंतर दौड़ रहे हैं, धन 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 धन, वो संस्कार किसकी वजह से दौड़ रहे? किसने दिए हैं? वो संस्कार पूरे परमात्मा ने हमें दिए हैं। तो उनका तो ब्लड रिलेशन है, हमारा संस्कार रिलेशन है, जो सदा हमारे साथ रहने वाले हैं। उनका ब्लड रिलेशन तो एक जन्म रहता है ना, लौकिक माँ बाप का, ये तो हमारे साथ जन्म जन्मांतर का अविनाशी संस्कार का रिलेशन है, जो परमात्मा ने हमें दिए हैं, जिसके द्वारा ही हमारा अस्तित्व है। अगर परमात्मा हमें वो शुद्ध संस्कार नहीं देता तो हमारा तो जन्म ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, है ना। तो कितनी गजब की बात है, जिसकी वजह से हम शांति का अनुभव कर पाते हैं, जिसके द्वारा हम अच्छे विचारों को सोच पाते हैं, जिसके द्वारा हम अच्छी बातें कर पाते हैं। यह सारी चीजें परमात्मा की देन है। तो धीरे धीरे अभी आपसे जब बातें कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा होगा अगर आपको कि आपका ज्ञान का नेत्र खुल रहा है। तो ज्ञान का नेत्र अगर खुल रहा है तो वो भी उसकी कृपा है। भगवान क्या कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना, भगवान की वह दया दृष्टि के बिना, भगवान का आशीर्वाद के बिना उसको कोई देख नहीं सकता है। यह बहुत गहरी बात है कि भगवान को भी वही देख सकता है जिसको भगवान की कृपा हो। यानी जब शिव बाबा की कृपा हो कि तुम्हारा ज्ञान का नेत्र खुले, तो ज्ञान का नेत्र भी हम सोचते हैं कि हमने साक्षात्कार किया, हमने भगवान को देख लिया। नहीं नहीं, भगवान की कृपा जिस पर होती है, भगवान की ज्ञान की दृष्टि जो परमात्मा देता है, वो दिव्य दृष्टि जिसको देनी है वो भगवान ही देगा। और वो देगा कैसे, किसको देगा? अगर आपको लग रहा हो कि मुझे कुछ समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब भगवान की दया दृष्टि आपके ऊपर है और वो ज्ञान का नेत्र आपका खुल रहा है। और खुल रहा है तो वो कैसे खुल रहा है और किसका खुल रहा होगा? अगर इसको अगर अच्छे शब्दों में बोलो तो भगवान खुद दिल से एक बात बच्चों से कहता है कि वह आत्माएं जो, बाबा क्या कहते हैं कि मेरे इस सृष्टि पर आने पर, क्या कहता है बाबा कि मेरे सृष्टि पर आने पर जो मेरा मित्र बन जाए। भगवान क्या कहता है? बहुत गहरी बात कहता है कि जो मेरा मित्र बन जाए, मेरी मित्रता को जो स्वीकार कर ले और मेरे कार्य में जो मददगार बन जाए, फिर वह मेरी शरण में आ जाता है। शरण में नहीं, भगवान यहाँ पर कह रहा है कि मैं उस दोस्त की मित्रता की संपूर्ण जिम्मेवारी मैं ले लेता हूँ, उसके संपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, उसके संपूर्ण मन के अंदर जो भी बातें चल रही है या जिस जिस बंधनों में बंधा हुआ है, उसको योग युक्त करके बंधन मुक्त बना देता हूँ। कितनी गहरी बात है। तो भगवान से दोस्ती करनी है, भगवान खुद ऑफर दे रहा है आपको। क्या ऑफर दे रहा है? कि जो मेरे से मित्रता कर ले, लेकिन बहुत गहरी बात है, जो मेरे से मित्रता करके मेरी वफादारी करे। यह शब्द बहुत गहरा है ना। मित्रता कर लेना एक साधारण बात है, बोलते रहते शिव बाबा तो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। क्या भगवान ने वो दोस्ती स्वीकार करी है सच्ची अर्थों में? क्योंकि भगवान ने तो स्पष्ट कहा है कि मेरे से जो मित्रता कर ले लेकिन वफादारी हो, है ना, बिल्कुल वफादार हो, संपूर्ण रूप से ऑनेस्ट हो, मेरे साथ ईमानदारी हो परमात्मा के साथ, तो जो संपूर्ण वफादारी से जो मेरी मित्रता कर ले और मेरे विश्व परिवर्तन के कार्य में जो सहयोगी दे दे, मैं उसकी सारी जिम्मेवारी
स्वयं ले लेता हूँ और उसको योग युक्त बना देता हूँ, उसको बंधन मुक्त बना देता हूँ। अब कई आत्माएं डरती है दोस्ती करने में, मित्रता करने में, क्योंकि मित्रता तो वफादारी तो चाहिएगी, इसलिए वो लोग दास बनना स्वीकार करते हैं। दास में वफादारी की जरूरत नहीं है कि हम प्रभु तेरे दास है, हे मीठे बाबा थोड़ा सा दे दे, हे मीठे बाबा ये मदद कर ले, हे मीठा, वो क्या हो गया, दास हो गया, वो मित्र नहीं बना। मित्र तो अधिकार बन जाता है ना, जो अभी भी रिक्वेस्ट करते रहते, बाबा ऐसा कर दे ना, बाबा ऐसा कर दे, बाबा वैसा कर दे। अरे तुम्हारी औकात ही नहीं है ना भगवान से दोस्ती करने की, तुम तो दास ही बनना चाहते हो, भिखारी बनना चाहते हो तो बनो। हाँ, भगवान क्या कहते हैं, दास बनोगे तो भी देगा भगवान, लेकिन वो उस तरीके से नहीं देगा। किस तरीके से नहीं देगा, जो एक अधिकारीपन से देना चाहिए, जो तुम हक से लेते हो कि तुम मददगार बने हो भगवान के कार्य में, जो वफादार बने हो और तुम्हारा हक बनता है। जब हक बनता है तो भगवान ने बोला है ना कि तुम मेरे वफादार बनोगे तो मैं तेरी सारी जिम्मेदारियां लूंगा। तो हमारे जब कोई बात ऊपर नीचे आती है तो हम परमात्मा से क्या कहते हैं, भगवान तू कर ना ये काम, तू मेरा दोस्त है, करना ही पड़ेगा ना, तुझे छूट नहीं सकता है ना परमात्मा। और परमात्मा क्या कहता है, बहुत गहरी बात कहता है कि मेरी वफादारी भी ऐसी है, तुम्हारी वफादारी अगर मेरे साथ है तो मेरी वफादारी ऐसी है कि सारे मनुष्य आत्माओं से ऊंची वफादारी है मेरी, जो मैं हर समय तुम्हारे संग खड़ा रहूंगा, तुम्हारी विपरीत परिस्थितियों में भी हर समय साथ में रहूंगा, अंश मात्र भी तुम्हारी नैया हिलेगी सही लेकिन डूबने नहीं दूंगा। ये भगवान का वचन है। भगवान का वचन बड़ा खतरनाक होता है, आए ना समझ। जिसको परमात्मा वचन दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो चेक भगवान को नहीं करना है, चेक स्वयं को करना है कि मैं इसके कार्यों में कितना वफादार हूं, कितने ढंग से मनसा सेवा करता हूँ, दुआ ईमानदारी से देता हूँ या टाइम पास वाली दुआएं तो नहीं देता हूँ, है ना। एक टाइम पास वाला भी होता है दोस्त, है ना, खाली दिखाना चाहता है कि मैंने कर लिया, है ना, अंदर से तो अलग है बाहर से अलग है। नहीं नहीं, ऐसे वफादार दोस्त नहीं हो सकते, है ना। तो परमात्मा यहाँ पर ये बात कहना चाह रहा है। तो भगवान क्या कह रहा है, आगे बात को सुनना है, समझना है कि तो जो वफादारी करेगा, जो मित्रता करेगा, ऐसे तो साधु संत भी देते हैं भगवान का नाम, उनका भी परमात्मा तो उद्धार करता है ना। जो भगवान का नाम ऐसे अनायास लेते हैं उनका भी उद्धार करता है, लेकिन वो अप्रीतम है। अप्रीतम जिसकी कोई प्रतिमा नहीं हो, परमात्मा वह जिसकी अप्रीतम हो लेकिन जिसकी कोई प्रतिमा न हो, पर वो सबसे ज्यादा सुंदर हो। तो परमात्मा कहता है कि मैं इतना बढ़िया हूं लेकिन तुम्हें अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कराऊंगा, लेकिन तुम मोह की रोगों को तोड़ दो और मेरे प्रति ईमानदार हो जाओ, है ना। तो भगवान को फिर भी लोग पूछते हैं, ब्राह्मण आत्मा पूछते कि फिर भी तुम दिखते कैसे हो, थोड़ा बहुत तो वर्णन ही बता दो। भगवान को क्या कहते हैं कि थोड़ा बहुत मेरा वर्णन ही बता दो तो हम वो मोह की रगें तोड़ दे। सोचे तो सही कि पाप की रगें जो हैं वो हम तोड़ने के लिए तैयार है, पर थोड़ा सा तो दर्शन करा दो, थोड़ा सा तो दिखा दो कि तुम कैसे हो, थोड़ा सा हमें प्रतीत हो जाए, हमारा आकर्षण तुम्हारी तरफ बढ़े, हमारा ध्यान तुम्हारी तरफ बढ़े, तुम थोड़ा बहुत हमें बता दो। तो परमात्मा क्या विवरण देते हैं, है ना, ये मुरली के द्वारा क्या अपना स्वरूप को बताते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं इस प्रकृति के तत्व जो हैं, पांचों तत्व जो तुम जिस दुनिया में रहते हो उसकी तुलना तो नहीं कर सकता अपने द्वारा, खुद की ऐसी कोई चीज नहीं बनी जिससे हम भगवान की तुलना कर सके, लेकिन फिर भी भगवान निराकार है, उसको देखने के लिए ललक तो बढ़े। तो भगवान इसके लिए कहा जाता है, भगवान कई मुरलियों में बताया ना, अगर बहुत अच्छे से समझो कि भगवान अपनी महिमा को बताता है कि कैसी महिमा को बताता है कि थोड़ी तुलना करता है ताकि थोड़ा उसके बारे में हम जान पाए। तो भगवान इस संसार में सबसे तेजोमय किसको माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। तो भगवान कहता है कि मैं सूर्य की जैसा ही तेजमय, सूर्य का जैसा ही तेज है मेरे अंदर, प्रकाश है, वो सूर्य से बहुत बड़ा है, हजारों सूर्य से भी बड़ा है, लेकिन कंपैरिजन के लिए परमात्मा बता रहा है ताकि तुम्हारी उत्सुकता बढ़े और तुम जब मेरे दिव्य स्वरूप को देखो तो तुम्हारी आंखें हतप्रद रह जाए, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, वो सूर्य जैसा प्रकाशमान है, लेकिन सूर्य के जैसा प्रकाश के साथ साथ चंद्रमा जैसा उसका नक्षत्र है, यानी उसके अंदर शीतलता भी है, ऐसी शीतलता जो चंद्रमा की तरह हम मानते हैं, है ना। तो परमात्मा ऐसा है। तो गायों में सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ गाय है मैं उसके समान भी हूँ, क्योंकि भगवान में सभी गुण दिखाए गए ना, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, तो हर एक गुण का प्रतीक है 36 गुणों का। गाय यानी सुरभि, गायों के अंदर सर्वश्रेष्ठ गाय किसको माना गया, सुरभि। सुरभि गाय वह जिसको दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो भगवान कहता है कि मैं श्रेष्ठ में भी सर्वश्रेष्ठ है परमात्मा,
जिसको देखने मात्र से, जिससे प्रेम करने मात्र से, जिससे रिश्ता जुड़ने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता है ना। तो परमात्मा श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ है। तो परमात्मा नदियों में अगर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाए तो गंगा नदी है। गंगा नदी में भी कैसा बताया गया कि उसमें ऐसी सी जड़ी बूटियां हैं कि कई सारे घाव और वो चीजों को भी ठीक कर देती थी। अभी तो थोड़ी थोड़ी गंदगी हुई, लेकिन उसके अंदर इतनी शुद्धता की महानता किसी कारणवश हुई है ना। तो भगवान कहता है मैं गंगा नदी की तरह। तो भगवान के पास कहता है कि मेरे पास कोई आएगा सच्चे दिल से तो उसका जख्म कितना भी गहरा हो, कैंसर से भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अगर सच्चे दिल से समर्पण भाव से मेरे पास समर्पित हो जाए तो उसके सारे शरीर पूरा जख्मों से भरा हुआ हो। जहाँ पे डॉक्टर कह दे कि कोई चांस नहीं हो, जैसे लव भाई को बोल दिया था कि डॉक्टर ने कि तेरा चांस नहीं है, मैंने बोला भगवान है ना सारे घाव को तेरे को ठीक कर देगा, तू भरोसा कर। डेली उसने डायरी में लिखा मुझे तेरे पे भरोसा है, अब मैं तेरी शरण में आ गया, ये शरीर तेरे को समर्पित करता हूँ। कौन सा कीमोथेरेपी कोई पता नहीं, मुझे भाड़ में जाए कीमोथेरेपी, तू भगवान की शरण में आ जा। नशा कर दिया उसको, हर 2 घंटे में मैसेज करता क्या आया तू भगवान, बराबर हो भाई जी मैं, तो ठीक हो गया, वो घाव उसके ठीक हो गए। तो भगवान क्या कहता है कि मैं घाव है ना सारे घावों को आपको ठीक कर देता हूँ, तो मेरी शरण में आ जाओ, है ना। तो उसके जैसा है ना। पर्वतों में वो होता मेरु पर्वत, ऊंचे से ऊंचा हिमाचल पर्वत जिसको अटल अचल अडुल है, वैसे परमात्मा कहता है कि मैं अपने संकल्प में, अपने कर्तव्यों में अटल और अचल हूँ, है ना। अपने संकल्प जैसे भी विश्व निर्माण करना है तो करना ही है, अपने संकल्प में कभी भी वो हलचल नहीं आता है ना। कितने साल से परमात्मा प्रतिदिन मुरली सुनाता है, एक दिन भी मुरली मिस नहीं है, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि वह अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया हो। इतने समय 24 घंटा सेकंड बाय सेकंड सर्विस भगवान की चलती है। तो कहता मैं अटल हूँ, अचल हूँ, मेरे संकल्प बिल्कुल अड़िग हैं। ऋतुओं में सबसे महान ऋतु जो वसंत ऋतु है, भगवान कहता है मैं उस ऋतु के समान हूँ, सदा एक जैसा स्वभाव है। वसंत ऋतु कितनी श्रेष्ठ मानी जाती है, कितनी हृदय को स्पर्श करने वाली ऋतु होती है ना। तो भगवान कहता मेरा भी उस ऋतु के जैसा ही स्वभाव है, सदा प्रेम देना, सदा शांति देना, सदा आनंद में रहना, सदा सबको सहयोग देना। कितनी बड़ी बात है। तो भगवान ऋतुओं में भी ऊंचा कौन सा है, बसंत ऋतु के समान है। भगवान कहता है कि तुझे समझाने के लिए बता रहा हूँ हे ब्राह्मण आत्मा। क्या कह रहे परमात्मा की मैं तुझे तेरी भाषा में समझाने के लिए कह रहा हूँ कि संसार से तुलना कर रहा हूँ, बाकी मैं हूं तो बहुत बड़ा। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि ये तो अंश मात्र है मेरी महिमा है, लेकिन तेरी अंदर से जिज्ञासा जग जाए और तू मोह की रगे पूरी तोड़ दे, पाप करना बंद कर दे, अपने वास्तविक स्वरूप आत्मिक स्वरूप में आने लग जाए, तो मैं तुझे अपना दिव्य स्वरूप दिखाऊंगा, है ना। और परमात्मा ब्राह्मण आत्मा कहते कुछ और भी बताओ, मुझे जानने में इंटरेस्ट आ रहा है, तुम्हारी महिमा को तुम्हें समझने में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो भगवान कहता है मैं गरुड़, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ पक्षी गरुड़ होता है, जो सबसे ज्यादा आकाश में ऊंचा उड़ता है, सबसे ज्यादा आकाश में उड़ता है। तो परमात्मा कहता है कि मेरी उड़ान कुछ ऐसी ही है, सर्वश्रेष्ठ है, तीनों कालों तीनों लोकों से भी मेरी उड़ान सर्वोपरि है, सबसे ऊंची है, मैं गरुड़ जैसी उड़ान रखता हूँ। तो सोचो कितना मजा होगा, कितना आनंद होगा उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को देखने में। आपका मन लालायित नहीं होता है? मेरा तो रोम रोम लालायित हो गया था कि ऐसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान जो इस धरती पर आया है। भगवान कहता कि मैं जब धरती पर आता हूँ तब कोई मेरे समान बन जाए तो उसका जीवन बन जाए, जन्म जन्मांतर सुधर जाए। ये परमात्मा के महावाक्य है कि जब मैं धरती पर आता हूँ तो लोग मुझे भी गाली देते, लोग नहीं पहचान पाते, अज्ञानी है। और अज्ञानी और अहंकारी व्यक्ति भगवान को पहचान नहीं पाता है, साधन रूप में आते हैं परमात्मा। लेकिन क्या कहते हैं कि अगर मेरे को कोई पहचान जाता है, मेरे कार्य में मददगार बनता है, तो फिर वो जन्म जन्मांतर के लिए उसका जीवन सफल बन जाता है। साथ में परमात्मा ये कहते हैं कि मैं खुद अकेला कर सकता हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है किसी की, है ना। मैं अकेला कर सकता हूँ सारे काम, सेकंड में सृष्टि को बदल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम आत्माओं को निमित्त बनाता हूँ उस कार्य में जो सफल होना ही है। यानी ये जो विश्व परिवर्तन का कार्य है उसमें कोई संशय है ही नहीं कि ये नहीं होगा। बस ये तो हम आत्माओं पर निर्भर करता है कि हम आत्माएं उस परमात्मा के कार्य में कितना निमित्त बन पाते हैं, कितना सहयोगी बन पाते हैं। बाकी कार्य तो हुआ ही पड़ा है, किसी के कहने से तो होना नहीं है, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, इसलिए हमें कितना दिल से उस भगवान के साथ वफादार रहना चाहिए। और ब्राह्मण आत्मा कहते थोड़ी और महिमा सुना दो आपकी,
ताकि हमारा दिल आकर्षित हो जाए, हम दिन भर में पूर्णतः योगी बन जाए, योग युक्त बन जाए। तो परमात्मा क्या कहता है कि परमात्मा कहता है कि मैं पेड़ों में सबसे ऊंचा पेड़ पीपल के समान हूँ। पीपल के समान कैसे है? क्योंकि पीपल जो है वो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। एक ही पेड़ है दुनिया में जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। तो परमात्मा कहता है कि तुम्हारे अंदर जो श्वासों की प्राण चल रहे हैं, जो आत्मशक्ति की, प्राण शक्ति की जो ऊर्जा चल रही है, वो निरंतर मेरे द्वारा प्रवाहित है। तुम आत्माओं में जो बल जो भी जीरो हो गए हैं, मन की शक्ति बिल्कुल जीरो हो गई है, मन चलने को तैयार नहीं है, मन कंफ्यूजन में है, तो परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें वह निरंतर आत्मिक शक्ति का ऐसा बल देता हूं जो तुम्हारे पूरे कल्प में चलता रहता है। तो उसकी तुलना हो गई ना, है ना, बृहस्पति की तरह, है ना। तो अगर अभी बात करना जाए मुरली के मंथन की, तो क्या होगा? वो मुनियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ व्यास मुनि को बताते हैं। व्यास मुनि कैसे थे? जिन्होंने पूरी गीता यानी पूरी चीज को सुनने के पात्र बने, है ना। तो उसको पात्र बनाने वाला भी जब मैं हूँ, जब ऋषियों में सबसे ज्यादा, मुनियों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ व्यास मुनि को माना गया है, तो उसको भी बनाने वाला मैं हूँ, उसको भी वो पात्रता देने वाला मैं हूँ। तो सोचो, ब्राह्मण आत्माओं को बाबा आकर्षित करना चाह रहे ताकि तुम्हारा आत्मबल बढ़े कि मैं कौन हूँ। जानो अपने ज्ञान से, ऐसे पूजा पाठ करने से मुझे कोई नहीं जान सकता, क्योंकि भगवान को याद करने वाले बहुत है जो भूत प्रेत सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं। जो कई तरह के रहते नहीं तो साधु संत थे, जो दुराचारी है, जामिल जैसा पापी को भी भगवान कहते हैं मैंने उद्धार कर लिया, कि उन्होंने मुझे ज्ञान से नहीं जाना लेकिन ऐसे नाम जप कर लिया। तो मैं जब उनका उद्धार कर लेता हूँ, है ना, तो फिर तुम्हारा तो मैं उद्धार करूंगा ही से, क्योंकि तुम तो सीधे डायरेक्ट मेरे से जुड़े हो। अजामिल पापी लास्ट समय में नारायण नारायण बोला ना, अपने बच्चे का नाम नारायण रखा। पहले वो भी भगवान का भक्त था, नारायण का, लेकिन उसकी बुद्धि विपरीत हुई। जब वो भक्त भगवान का था तब भगवान ने उसको देख लिया था कि ये भविष्य में विपरीत बुद्धि में जाने वाला है, इसलिए उसको बोला कि तेरे बच्चे का नाम नारायण रखते। तो उसकी बुद्धि विपरीत हुई और उसने बहुत ज्यादा पाप कर्म किए, लेकिन अंत समय में कहते कि नारायण नारायण जप लिया। बेटे को बुलाया कि दूत आया तो कोई नारायण आजा, नारायण आजा, तो उसका उद्धार कर दिया। इतना भोला भी है भगवान। तो जो इस तरह से सब तरह की आत्माएं हैं जो भगवान को अलग अलग तरीके से याद करते, लेकिन तुम बड़े विशेष हो, क्योंकि ज्ञान युक्त तरीके से मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसको तुम समझ कर याद करते हो। कितनी बहुत बाबा मतलब कि बातें इतनी गहरी है कि जो उसकी भावनाओं को समझ जाए, भगवान के भाव को जो समझ जाए, वो भगवान का हो जाए, है ना। इसलिए कहते हैं कि भावना से ही मन आप कहते मन मना भव मध्याजीव भव, मन मना भव मध्याजीव भव। तो मध्याजीव भव का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, मध्य में कौन है? विष्णु। तो हमें विष्णुपुरी में अगर जाना है, विष्णुपुरी का पासपोर्ट हमें लेना है, तो सच्चे मन से ज्ञान युक्त तरीके से परमात्मा को याद करना है। किससे याद करना है? सच्चे तरीके से उस परमात्मा को क्या करना है? याद करना है। तो फिर यहाँ पर प्रश्न भी आता है, जब जैसे पूछा गया ना, अर्जुन ने, सबने पूछा कि चलो अब तो हमारी मोह की रगें टूट गई हैं, पाप खत्म हो गया, तो हमें तो वो दिव्य दर्शन अब तुम करा ही दो। हमारे दिल में वह लालसा जगी हुई है कि तुम कैसे हो, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, गरुड़ के समान, नदियों में गंगा नदी का सब देख लिया, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद और रहा नहीं जाता। तुम कैसे हो वो मुझे दिखा ही दो। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार हुआ ना, तो क्या दिखाया गया? परमात्मा का स्वरूप कैसा है, उसको देखने वाला संजय दद्राश को क्या बोलता है? क्या बोलता है कि वो हजारों सूर्यमय से भी तेज है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? हजारों सूर्यमय से भी तेज स्वरूप, आकर्षण, सुंदर में भी सबसे सुंदर, है ना, जिसको मन मोह ले, जिसके मन प्रफुल्लित हो जाए, ऐसा तेजो में सूर्य दिव्य प्रकाश उसका स्वरूप। और उसके नीचे दूसरा जो स्वरूप दिखाया गया है, वह भी भगवान का दिव्य स्वरूप दिखाता है, वह कृष्ण के जन्म दिखाते हैं। ये देखो कि तू आत्मा है, जो 84 जन्म तूने इसी तरीके से लिए हैं, है ना। तो यह भगवान का दिव्य स्वरूप है, जिसमें अपन अपने जन्मों को भी देख लेते हैं। अपने 84 जन्मों को भी जब आत्मा देख लेती है और परमात्मा के स्वरूप को देख लेती है, तो वह इस ड्रामा से, इस यहाँ के नीचे के जो क्षेत्र है ना, उससे निकल जाती है आत्मा। फिर उसको यहाँ से किसी से लगाव नहीं रहता है।
मैं अगर अपना निजी अनुभव बताऊं तो भगवान ने जैसे बोला मोह की रगे के टूटे देखे तो मैं तुझे अपना स्वरूप दिखाऊं, तो मैं सब कुछ करने के बाद बिल्कुल ऐसा हो गया था कि बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं अंदर, किसी से लगाव नहीं, कोई मोह नहीं, कोई पाप का, कोई पाप कब होगा जब दुनिया से कोई चाहत हो, इच्छा ही नहीं बची, बिल्कुल स्थिति मेरी खराब हो गई। मतलब स्थिति खराब बोले तो दुनिया से कोई मोह नहीं, न धन वन, बस ऐसे भटकता फिर रहा हूँ हरियाणा रेवाड़ी जज्जर में, जो आपने मेरा अनुभव देखा होगा, सुना होगा। तो भगवान का जब दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार हुआ तो ड्रामा के भी इस चक्र का स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, मुझ आत्मा के जन्म भी दिखने लगे। जन्म में यानी ये नहीं दिखा मैंने पिछले कहा जन्म, लेकिन सारी चीज की अनुभूति परमात्मा ने करा दी। तो जब भगवान की अनुभूति होती है तो आप अपने रोल से बाहर आ जाते हो। नीचे का जो ड्रामा में जो रोल चल रहा है, वर्तमान में रोल से जो सुख दुख है और शांति शांति मन के अंदर होती है, मन के दुख, उससे आप परे चले जाते हो। परमात्मा यानी सबको सब चीजों से परे ले जाना है। तो वह जो साक्षात्कार दिव्य परमात्मा का हुआ, काफी समय तक उसके साथ रहना हुआ। तो यह एक्चुअल में किसके द्वारा हुआ? परमात्मा की कृपा से हुआ। उसने बुद्धि के वह द्वार खोल दिए, उसने वह बुद्धि का नेत्र दिया, उन्होंने दिव्य नेत्र दिया। उसके दिव्य नेत्र देने से ही मुझे सारी चीजों का अनुभव हुआ है। सत्युग के सीन देखे है ना, नई दुनिया देखी। हाँ, सत्युग का पुष्पक विमान में कई मतलब 1 घंटे के लगभग मुझे परमात्मा ने घुमाया, बताया कि ऐसा है वैसा है। तो मतलब कहने का भाव मेरा क्या है कि आप सच्चे दिल से परमात्मा को समर्पित हो जाओ, मन को शुद्ध कर दो, तो परमात्मा का वादा है कि मैं तुम्हें वह दिव्य नेत्र दूंगा जिसमें मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, वह मुझे ज्ञान युक्त तरीके से देख पाओगे। तो भगवान का आज दास बनना है तुम्हें या मित्र बनना है, वफादारी करनी है या भक्त बनना है, इसको चॉइस करना तुम्हारे हाथ में है। भगवान का कार्य तो सफल होना ही है, लेकिन क्या हम उस कार्य में निमित्त बनते हैं या नहीं बनते हैं? भगवान के दिव्य स्वरूप को देखने की ललक कितनी है, मोह की रगे कितनी टूटी है, वह आज आप सभी आत्माओं को अपने अंदर चेक करना है। तो आज के मुरली मंथन से क्या कुछ नया सीखा, क्या कुछ नया सीखने को मिला, वह जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि इससे सभी आत्माएं आपके कमेंट को पढ़ती हैं और कुछ चीज सही तरीके से नहीं समझी होती है तो हम कमेंट बॉक्स को देखकर दूसरे दिन वो टॉपिक को क्लियर करने के अंदर सहयोगी बनते हैं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।